बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निखर। श्रद्धेयमान भावों, महानुभाव संसर्ग काश्य नोन तीकारक पद पदम पत्र अस्तितम वारी धते मुक्ता फल श्रियम। अर्थात महान पुरुषों का जो संग है वह किसकी उन्नति नहीं करता। कमल के पत्ते पर स्थित जल की बूंद भी मोती की शोभा धारण करती है। जैसी संगति कीजिए तैसो ही फल दीन। कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुण तीन। स्वाति बूंद जब कदली में सीप भुजंग, भुजंग मन होता है विषधर सांप के मुंह में स्वाति बूंद गिरता है, वह विष हो जाता है। सीप में जो है होता है कदली में घड़ा में गिरता है तो मोती होता है। भुजंग एक बूंद तीन गुण, गुण तीन प्रकार का होता है। सीप में गिरता है तो मोती प्राप्त होता है। अतः महान पुरुषों की सुसंगति में परम लाभ प्राप्त होती है। कैसे? अतः हमेशा संगति शुद्ध पवित्र और उत्तम विचार वाले, उत्तम संस्कार वाले महान पुरुषों संत महात्माओं का करना चाहिए, जिससे कि आपका सद्गुण में वृद्धि होगा, सद्गति होगी, सदाचार का पालन, सद्बुद्धि होगी और आपको परम कल्याण होगा। कैसे? एक मैं लघु कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक नगर के बाहर चोरों का 2-4 घर था। उसमें एक चोर का पास जो 5 बेटा, पांचों बेटा को हमेशा वह सिखाता कि सत्संग भजन मंदिर पूजा पाठ इत्यादि में नहीं जाना, इससे जाने से भूखमरी होता है, दरिद्रता आती है, सीधा अपना काम से मतलब रखना, चोरी करना, हमेशा किस प्रकार से चोरी करना चाहिए इसी पर हमेशा सोच करके बुद्धि से चोरी करते रहना। यही बात का शिक्षा देते देते वह मर गया। बेटा सब जो है पांचों एक दिन राजा के यहाँ चोरी करने के लिए जा रहे थे। संजोग की बात हुई, वर्षा रास्ते में होने लगी। वर्षा के कारण से जो है सत्संग जहाँ हो रहा था उसी के बगल में उसको ठहरना पड़ा, रुकना पड़ा। तो एक सभी ने जो है कान बंद कर लिया, गमछा बांध लिया, कान में कोई उंगली डाल लिया, लेकिन संजोग से एक ठोका जो है कान से उंगली निकाल करके जो है कपड़ा बदलने लगा, जिसके कारण से वह 2 शब्द सुन लिया सत्संग का कि देवता को परछाई नहीं होता और उसका पैर धरातल पर नहीं पड़ता है। वह कपड़ा बदलने में जो कान से उंगली निकल गया, यही शब्द सुन लिया, वह उसके दिमाग में आ गया। सत्संग में यही बात बोलता है। तो बस बरसात थम गई, रुक गई, चोर सब चले गए। पांचों भाई चोरी करने के लिए राजा के यहाँ से माल खजाना बहुत चोरी करके लाए और बगीचा में जो है कोदाल से खदा खान करके गाड़ दिया। रास्ते में कि जब
ये सब शोर शराबा शांत हो जाएगा, राजा का छानबीन खोजबीन सब छिन्न हो जाएगा, तब उसको बाद में निकाल करके भंजा भंजा करके ज़मीन जगह लेकर के अमीर बनेंगे। इस प्रकार बुद्धि लगा के पांचों भाई बगीचा में गाड़ दिया धन को। राजा साहब सवेरे जैसे हुआ, चोरी का ज्ञात हुआ, माल खजाना बहुत चोरी हो गया था। राजा साहब क्रोधित हो गए और कड़ा रूप से आज्ञा दिया मंत्री को, विद्वान सबको, किसी प्रकार के चोर को पकड़ा जाए, चोरी को माल को प्राप्त किया जाए, अन्यथा कड़ा दंड दिया जाएगा। सभी सीआईडी गुप्तचर राजा का जाने लगा। मंत्री भी होशियारगंज जो है, एक मंत्री बहुत विद्वान था, वो जो है ज्ञान से सोच लिया कि चोर सब जो है काली माई को जो है कबूलता है, रात में चोरी करने के लिए काली माई को कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाने के लिए कबूल करके ही जाता है। वह काली माई का रूप धारण कर करके काली मंदिर में ही, वो चोर के एरिया में जा करके हुआ, काली मंदिर में जा करके हुआ, काली का रूप स्वांग बना करके रात में जो है खड़ी हो गई, पूरा एकदम काली माई का पूर्ण स्वांग बना लिया था उस मंत्री ने। और जब यह गया चारों भाई मंदिर में पूजा करने के लिए, काली माई को चढ़ाने के लिए, खुशी देखा, मंत्री आभास गया। मंत्री ने ऊंची आवाज़ में कहा, मैं काली माँ हूँ, तुम लोगों ने राजा के यहाँ जो माल खजाना लूट करके लाया है, कुछ भी चढ़ावा नहीं चढ़ाया है, नहीं चढ़ाया, चढ़ावा चढ़ाएगा तो मैं रुष्ट होकर के तुम्हारे घर में हैजा, डायरिया, महामारी फैला दूंगी और तुम्हारे सब परिवार को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। अन्यथा तू ला करके माल चढ़ावा चढ़ा, कंगन और हार हमको पहना। इस प्रकार से वह जो है थरथरा करके कांपने लगे और जो है गए और वहाँ जा करके भाई से बोले, देखिए काली माँ बोल रही है मंदिर में, अब क्या किया जाए भैया। कहा अच्छा चलो तो जरा दिव्या बार करके वहाँ से आया। कहा चलो तो दिव्या बार के काली माँ कैसे, बोलता है सुने हम भी। जैसे कि दिव्या के रोशनी में देखा तो उसका देखा कि परछाई हो रहा है और पैर ज़मीन पर पड़ रहा है। सत्संग में सुन रखा था जो कि असली में काली माँ जो होती है उसको न पैर धरती पर नहीं पड़ता देवता का और परछाई नहीं होता है, सत्संग में कहा था। वह सत्संग के बाद उसको स्मरण कर रखा था। उसने मन में विचार कर लिया कि यह कोई राजा का सीआईडी गुप्तचर काली माई का स्वांग बना करके झोल झटका से यह हमारे भाई सबसे भेद खोलने के लिए, पूछने के लिए यह स्वांग काली माई का बनाया है। अतः इसको सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए सत्संग के प्रभाव से हुआ इतना ज्ञान उसको हो गया था कि यह काली माँ असली नहीं है। उसने कहा कि ठहरो तो लाठी लाओ तो, कैसे यह झूठ का लाछन लगा रही है, कौन काली माँ है कि हम लोग राजा के यहाँ चोरी किए हैं। ये काली माँ नाटक करती है, हम लोग जबकि कभी चोरी नहीं किए हैं, राजा के यहाँ आए 2 महीना से चोरी तोरी छोड़ दिए हैं, और ये कौन काली माँ है, झूठा लुच्चा कहेगा। ये काली माँ नहीं है, यह कोई ठग है, हम लोगों को ठगने का बुद्धि लगा रहा है और झूठी जालसाजी चोरी में फंसाने का बुद्धि षड्यंत्र कर रहा है। लाठी लाओ तो भाई, लाठी लेकर गया, जैसे मारे ना वो भागा, रास्ते में डिबिया बुझा करके भागा। इस प्रकार से वह पांचों भाई जो है सत्संग की बुद्धि के बल पर बच गया, सुरक्षित रहा।
अतः तो इस प्रकार से सत्संग के 2 शब्द सुनने पर जो है वह बाले बाल बच गया। इसलिए आप समझ सकते हैं, इसलिए कहता है संत महात्म्य में कि संत दरस फल परमय अनूप, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। संत का दर्शन होने से अलौकिक लाभ की प्राप्ति होती है। यह जीव धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज़ की प्राप्ति होती है। अतः संत या सद्गुरु में कोई भिन्नता नहीं है। संत के दर्शन करें और जो है अपना जीवात्मा को कल्याण करने के लिए साधु की संगति, विषय का त्याग, अध्यात्म का ज्ञान, सद्गुरु की सेवा शुश्रा श्रद्धा पूर्ण विश्वास के साथ करें और ज्ञान उनकी कृपा प्राप्त करके जुगती जुगती से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए कहा जाता है कि सत की संगति से सद्बुद्धि होती है और सद्बुद्धि से सतलोक सद्गति की प्राप्ति होती है। श्री सद्गुरु महाराज की। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, बड़े भाग से नर तन पाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया। क्या नो प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में, माया ने तुझको बहकाया, संग चले न तेरी काया। क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में, धन दौलत और महल खजाने, जिनको मूर्ख अपना जाने। जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में, धन दौलत और महल खजाने, जिनको मूर्ख अपना जाने। जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा संग में। रे मति मंद गंवार भजन बिन दुनिया में। जब जमदूत लेने को आवे, रो रो करके तू चिल्लावे। पड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में। श्री सद्गुरु की शरण में आओ, अपना जीवन सफल बनाओ, तब होगा उद्धार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। इस बात को स्मरण रखें। तब इस प्रकार से वह 5 भाई ने विचार किया कि सत्संग का एक शब्द सुनने पर जो है यह राजा के गुप्तचर से बच गए। अगर यदि बराबर सत्संग सुने समझें तो आत्मज्ञान प्राप्त होकर के सद्बुद्धि हो जाएगा और फिर क्या होगा, सुख और परम सुख दोनों प्राप्त हो जाएगा। अतः सत्संग बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आत्मा में ज्ञान हुआ और 5 भाई मीटिंग करके सत्संग भजन करने लगे और करवाने लगे और सुख शांति से अपना जीवन यापन परिश्रम से बिताने लगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए पहले सुसंगति करें। इसलिए कहता है कि सद्गुरु के संगति अर्थात साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान, विषय का त्याग परम आवश्यक है। सद्गति के लिए, जीवात्मा का परम कल्याण अर्थात शांति प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के शरण में जाएं। विषय इंद्रिय सुख के
तृप्ति करने के लिए जो अपने बल बुद्धि और आयु को खर्च करते हैं, इससे आपका कीमती समय नष्ट हो जाता है और फिर यह जीवात्मा को मरने के समय में विषय की आसक्ति होने की वजह से इसकी जन्म मरण के चक्कर में फंस करके दुर्गति को भोगना पड़ता है। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। यह धन धाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर, हेरे न कोई दुख तेरे रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल के चेरे रे। दृढ़ परितीति प्रीति करि गुरु से, कर सतसंग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जई है, कहत मही हित तेरे रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे। श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु की कृपा से ही आपको सद्बुद्धि होगा। अतः बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है। फंसी श्रुति आई यम फांसी, आयन सुधी अपनी नासी। भई भव सोग की वासी, कठिन तहाँ जहाँ ते उधार है। गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे। जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तरह है। गुरु ही तो गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उधारा है। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, इति जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म अति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरलतर, करि करि सार सवल गहि लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीगी। भव खंडन या अति यह निरमल, करियमयी अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।